नमस्कार दोस्तों, मगध ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। तो आइए इससे जुड़े कुछ टॉपिक्स को डील करते हैं। अब पहला टॉपिक इसका है तिलक की होम रूलिंग। तो तिलक की होम रूलिंग क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी होम रूल की, वो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की थी। और इसके अध्यक्ष जोसेफ वैपलिस्टा और सचिव NC केलकर हुए। इसके कमेटी के सदस्यों में GS खांडे, BS मुंजे और RP कर्नाडकर थे। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, तिलक की होम रूलिंग का क्षेत्र बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक बराबर व मध्य प्रांत था। मतलब कि महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर, बम्बई में इसमें बम्बई होम रूलिंग के क्षेत्र में शामिल नहीं था। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक बरार व मध्य प्रांत था। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, इनका नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। यह नारा जो था, ये सबसे ज़्यादा इसी समय प्रसिद्ध हुआ था होम रूलिंग में। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है एनी बेसेंट की होम रूलिंग। अब एनी बेसेंट का जो होम रूलिंग था उसमें क्या क्या है, तो पहला है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने एक होम रूलिंग बनाई। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो थी उसने एक होम रूलिंग बनाई। ठीक है। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूलिंग में शामिल थे। ये जो नेता थे इनके होम रूलिंग में शामिल थे। एनी बेसेंट के होम रूल की जो स्थापना हुई थी उसमें इन लोग शामिल थे। अब इसका कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। 1800 बाल गंगाधर तिलक से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं। 1897 ईस्वी में इन अपने समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की सजा दी गई। उनको 18 माह की सजा दी गई थी कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण। ये बाल गंगाधर तिलक के जुड़ी हुई है। और 1908 में पुनः 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेजा गया। मांडले जो था वो जेल बर्मा भेजा गया था 6 वर्ष के लिए। ठीक है। जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम कर्मठ था, गीता रहस्य जिसका नाम कर्मठ था, उसकी रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा आर्टिक होम इन द वेदास की रचना की थी। और आर्टिक होम इन द वेदास की रचना भी उन्होंने ही ओरायन में की थी। अब देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है, तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा। तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा था। क्या कहा था, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यह उनका नारा था। और उन्होंने टैक्स कर न देने की भी बात कही। उन्होंने टैक्स कर नहीं लेने की भी बात कही थी। और ये नारा उनका इस समय प्रसिद्ध था, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस समय ये उनका महत्वपूर्ण संदेश था लोगों को। चलिए अब हम लोग एनी बेसेंट के बारे में कुछ देख रहे थे, तो उससे जुड़े देखिए पॉइंट्स थे। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसने न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने एनी बेसेंट ने जो होम रूल का प्रचार था वो अपने दैनिक पत्र, समाचार पत्र होता है, उससे उन्होंने अपना योगदान दिया। वो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर पाई। यही चीज़ न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से, जो इनके दैनिक पत्र थे।
अब एनी बेसेंट भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। एनी बेसेंट जो थी वो एनी बेसेंट भी भारत की पुनः स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। एनी बेसेंट पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम रूलिंग अखिल भारतीय थी। इनकी होम रूलिंग जो थी वो अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो थी वो स्वयं अपने होम रूल जो अधिवेशन और कमीशन जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसकी वो स्वयं अध्यक्ष थी तथा रामास्वामी अय्यर इनके सचिव थे। रामास्वामी अय्यर इनके सचिव थे। अब इसका नेक्स्ट मेंटेग्यू घोषणा थी। अब इसके जुड़े कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तिलक ने भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश में भरी थी। तिलक के जो भीषण आंदोलन थे उससे जनता पूरे जोश में आ गई। तभी 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मेंटेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई और उसी समय 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव मेंटेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की कर दी गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 1918 में मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मोंटेग्यू घोषणा को कांग्रेस ने असंतोषजनक व निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया। कुछ लोग तो जो थे इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है मोंटेग्यू घोषणा को कुछ लोग अच्छे नहीं बोल रहे थे, कुछ लोग अच्छा बोल रहे थे। तो उसमें जो इससे असंतोष थे, निराश थे, वो कांग्रेस थे। उन्हें इस चीज़ से थोड़ा निराशा महसूस हुई। और कुछ लोग जो थे इनके सहयोग में थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में ये 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके यह रिपोर्ट को स्वागत किया गया था। तो कुछ लोग इसके विरुद्ध थे, कुछ लोग इसके सहयोग में थे। अब देखिए इसमें क्या है। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। नरमवादी नेता जो थे कांग्रेस ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी और मोंटेग्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही इनको प्रोत्साहित किया था। मोंटेग्यू जो थे उसको खुद उन्होंने प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 को हो गया। इस तरह से है जो 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का। अब नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के द्वितीय चरण से महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित क्या क्या है देखिए। पहला है बंगाल विभाजन कर बनाए गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। बैमफील्ड फुलर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था असम का। ठीक है, ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था। अब इसमें देखिए कुछ जुड़े तथ्य हैं और क्या है। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्त पत्र संध्या था। उस समय जब बंगाल विभाजित हुआ था उसमें सबसे अधिक स्पष्ट वक्त पत्र क्या था? संध्या। उसका नाम संध्या था। नेक्स्ट है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध में 1904 में विश्वविद्यालय के जो अधिनियम थे उसके विरुद्ध में डॉन को सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। यही पर पहली बार कांग्रेस स्वराज की मांग की गई थी। इसी समय स्वराज की मांग भी की गई थी। कांग्रेस स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था।
कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। और 1908 में क्या हुआ, तो 1908 में तिलक को रिम्स हॉर्डिंग नामक जगह से मांडले जेल भेजा गया था। रिम्स हॉर्डिंग नाम का जो जेल था उससे मांडले जेल भेजा गया था 1908 में तिलक को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1906 में 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में गठित अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि रद्द करना है, तो 1906 में यह गठित हुआ था। अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था कि बंगाल विभाजित हुआ है उसको रद्द करना है। 1906 में ये हुआ है। और 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। सूरत का जो अधिवेशन था कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। इसे भी रद्द किया गया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को, जिन्ना के जो पत्र थे कामरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया था। उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया था जिन्ना को। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखती है 1908 में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर, जब बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार हुए थे 1908 में, उस समय जिन्ना उन्हें वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। जिन्ना ने ही उनकी वकालत की थी। अब 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई। 1914 में क्या हुआ, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस में शामिल हो गई। अब इसका क्या है, सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था उसके विरुद्ध में सर सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उन्होंने उपाधि अपनी त्याग दी थी। सर की जो उपाधि उन्हें दी गई थी, उन्होंने इसके विरुद्ध में, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरुद्ध में यह उपाधि त्याग दी थी। ऐसा करने वाले यह प्रथम भारतीय थे। यह जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यह कदम उठाया था अपने उपाधि को त्याग देने का एनी बेसेंट की गिरफ्तारी पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहाँ से यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और वहाँ से यंग इंडिया नामक का पत्र निकाला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था।